नमस्कार बच्चों, मैं मंचुन सब कुछ लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है और उसके सारे पैरामीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, ए टू जेड ट्रायंगल के ए टू जेड मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको ट्रायंगल के बारे में सारे कुछ सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है ट्रायंगल? व्हाट इज ए ट्रायंगल? ट्रायंगल कहते किसे? ए ट्रायंगल इज ए closed figure with three sides, three angles and three vertex. That is called triangle. ट्राइंगल ट्राई मतलब थ्री होता है, एंगल जिसमें तीन एंगल बनता हो उसको ट्राइंगल बोलते हैं। ये क्लोज फिगर होता है, जैसे कि ये क्या है, एक दो साइड है और ये तीन साइड है, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। तीन साइड से बनता है और तीन एंगल बनना चाहिए। तो एक एंगल, ठीक है, दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल। जो तीन एंगल बन गया, 1 2 और 3 एंगल बन गया। और थ्री वर्टेक्स ए बी और सी, और थ्री साइड 1 2 3, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिटेल में पढ़ते हैं इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होता है? तीन साइड मैंने पहले बताया, तीन साइड होते हैं, इसमें तीन एंगल होते हैं और तीन वर्टेक्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? तीन साइड्स, तीन एंगल और तीन वर्टेक्स होते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, ए बी और सी। एंगल हो गया ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर, अंदर वाले एंगल, ये वाले, ये वाले और ये वाले, ये एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टीज है एक्सटीरियर एंगल के बारे में। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर है, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया, ये मानते आगे चला गया, ठीक है। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल है ना। तो इसका जो वैल्यू होगा वो ये प्लस ये दोनों का इंटीरियर एंगल के जो अपोजिट साइड में दो एंगल होगा उसके सम के बराबर होगा, ठीक है। मान लेते हैं ए बी और सी है, ठीक है। तो एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल क्या है? एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। ये होता है, ठीक है। ये कहना है द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलिए अब टाइप ऑफ एंगल है, कितने टाइप के एंगल होते हैं वो सारे डिटेल में बताना। अब टाइप ऑफ एंगल बाय साइड, साइड के हिसाब से कितने टाइप के एंगल होते हैं, फिर एंगल के हिसाब से भी होते हैं। तो पहले हम साइड के हिसाब से देख लेते हैं, फिर एंगल के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। साइड के हिसाब से तीन साइड होता है, तो तीन टाइप के एंगल्स होते हैं इसमें, ठीक है। एस्क्लीन एंगल होता है, दूसरा आइसोसेलेस एंगल होता है और तीसरा इक्विलैटरल एंगल होता है, ठीक है। स्क्लीन एंगल क्या होता है? ऑल साइड्स एंड एंगल डिफरेंट, जिसमें से एक भी साइड्स और एंगल सेम नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला, ठीक है। तो ये जो एंगल बना है वो क्या है? एस्क्लीन एंगल है, जिसमें ये साइड ये साइड ये साइड तीनों अलग अलग हैं, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? एस्क्लीन एंगल। क्या बोलते हैं? एस्केलीन एंगल, ठीक है। दूसरा आइसोसेलेस एंगल, टू साइड्स इक्वल होता है और टू एंगल इक्वल होता है, जिसमें दो साइड्स और दो एंगल इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं आइसोसेलीन, आइसोसेलेस एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो साइड्स और दो एंगल इक्वल होता है, इसके लिए इसको आइसोसेलेस बोलते हैं, ठीक है। एस्क्लीन में एक भी साइड्स एक भी एंगल इक्वल नहीं होता है, या ऑल आर डिफरेंट बोल सकते हो, ठीक है। तीसरा होता है क्वाड्रिलेटरल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, जिसमें से सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल होगा, और ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इक्वल होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल। ठीक है, जिसमें सारे साइड्स सारे एंगल इक्वल होता है उसको इक्विलैटरल बोलते हैं। जिसमें दो साइड्स दो एंगल इक्वल होते हैं उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। जिसमें एक भी साइड्स एक भी एंगल इक्वल नहीं होता है, सारे डिफरेंट होता है, उसको एस्केलिन एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब टाइप ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल, अब एंगल के हिसाब से भी देख लेते हैं। वो अभी हम साइड के हिसाब से देखे थे, अब एंगल के हिसाब से देख लेते हैं ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री का, एक एंगल कितना होगा, लेस देन 90 डिग्री का होगा, तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। या दूसरा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो उसका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, ऑल एंगल्स आर बिलो 90 डिग्री। ठीक है, तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें से एक एंगल राइट एंगल होता है। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सेम अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, मोर देन 90 डिग्री होता है, तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल एंड ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट में क्या होता है, सारे एंगल जो होता है ट्रायंगल का वो बिलो 90 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बीच में आता है। ठीक है, चलिए अब पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, साइड्स कितने होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, वर्टेक्स होते हैं और एंगल होते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता रखा है। अल्टीट्यूड होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल तो उसमें अल्टीट्यूड होता है, जब वर्टेक्स से सीधा परपेंडिकुलर लाइन ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, जब 90 डिग्री का लाइन वर्टेक्स से बेस पे पड़ता है, उसके अपोजिट साइड पे वर्टेक्स से बेस पे पड़ता है, तो उसको अल्टीट्यूड लाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ से सीधी लाइन वर्टेक्स, यहाँ तो सीधी हो नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड लाइन। परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। ठीक है, मीडियन क्या होता है, जो मिड पॉइंट पर काटता हो, जैसे कि ये वाला एंगल लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, मिड पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो इसको मीडियन लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, अल्टीट्यूड समझ में, जब वो 90 डिग्री बनाता है तब अल्टीट्यूड होता है, और वो मिड पॉइंट पे काटता है तो उसको मीडियन लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब पैरामीटर कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, ऑल साइड्स इक्वल, ये प्लस ये कर देंगे तो उसको पैरामीटर निकल जाता है। और एरिया कैसे निकलते हैं, स्पेशल साइड्स द एंगल, जो स्पेस है ना, एरिया क्या होता है, अंदर वाले जो इनसाइड द ट्रायंगल के जो अंदर एरिया होता है, सॉरी ये पार्ट है ब्लैंक पार्ट, ये देखिए ये वाला है ट्रायंगल सपोज, तो ये वाले पार्ट को हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसको स्पेस इनसाइड द ट्रायंगल उसको हम एरिया बोलते हैं, और ऑल पार्ट्स को जानेंगे तो पैरामीटर निकल जाएगा। ठीक है, हम एरिया के फॉर्मूला और उसके सॉल्यूशन एग्जांपल के साथ में आगे स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पैरामीटर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बताया था, अभी बताया था ना, तीनों साइड्स को योग को, सम ऑफ द थ्री साइड्स दैट इज कॉल्ड पैरामीटर्स। ठीक है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल ले लिया मैंने एग्जांपल में, और यहाँ पे दिया हुआ है इस साइड्स की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, इसका है 6 सेंटीमीटर और इसका है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका पैरामीटर कितना होगा वो देखो, पेरीमीटर इजकल टू साइड 1 5, साइड 2 6, साइड 3 7, ठीक है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एरिया कैसे निकलते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है एरिया का। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इजकल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब मान लेते बेस कितना है
8 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना होगा 1/2। बेस कितना है 8 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 4 5 20 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं, वो मैं आगे स्लाइड्स में बताऊंगा। देखिए, हेरोन्स फार्मूला के थ्रू भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अगर हाइट नहीं दिया हुआ है, अगर साइड सी दिया हुआ है, तो उसको हेरोन्स फार्मूला के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, हेरोन्स का फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको इस तरह से लगते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट ओवर। ठीक है, अब एस इजकल टू क्या होता है, हाफ पैरामीटर होता है। सेमी पैरामीटर कोई बोलते हैं, कोई हाफ बोल, आप जो मर्जी बोल सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे साइड्स दिया हुआ है 7 8 9, ये साइड्स दिए हुए हैं। तो ए प्लस बी का वैल्यू पता चल गया, तो एस का वैल्यू पता, सेमी पैरामीटर का पता चलना है। तो सेमी पैरामीटर कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का डिवाइड 2 से करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब एस पता चल गया, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो एस माइनस ए करेंगे तो 5 आएगा, एस माइनस बी करेंगे तो 4 आएगा, एस माइनस सी करेंगे तो 3 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा, रूट ओवर 720, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 26.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप हेरोन्स फार्मूला यूज करके भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। कंडीशन है कि तीनों साइड से वो दिया हो तो। ठीक है, चलिए अब पाइथागोरस फार्मूला से, अब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं एरिया। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। बेस 3 है और ये क्या है, हाइट कितना है 4 है। तो हाइपोटेनस, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का वैल्यू निकल जाएगा। सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, तो अगर इसका दे रखा है, ये क्या है, बेस क्या है 3 और ये 4 है, तो ये नहीं दिया हुआ, तीसरा साइड से नहीं हुआ, तो तीसरे साइड से आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला से, ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला यूज करके आप राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम इसी को बोलते हैं, इसके थ्रू आप हाइपोटेनस जो AC है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो AC का वैल्यू निकल जाएगा, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ट्रायंगल इन इक्वालिटी प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। फॉर एनी ट्रायंगल सम ऑफ एनी 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। जो ट्रायंगल का 2 साइड्स का योग सम, वो हर समय थर्ड जो 3 साइड्स हैं उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने आपको 4 क्वेश्चन डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस करके आप सॉल्व कीजिए कॉपी पे, और उसका जो आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं उसको चेक करूँगा 1 बाय 1। अगर आंसर सही है तो वहाँ पे गुड लिखूँगा, अगर आंसर्स गलत हैं तो मैं वहाँ पे आंसर आपको बता दूंगा कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपना सजेशन या अपना थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।